नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब पे। मैं बप्पी कुमार आज फिर से मजेदार वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। जो अपना जो मॉडल पेपर का जो सेशन चला हुआ था दोस्तों, मैं फिर से उसको आगे बढ़ाने वाला हूँ। अरे कितना ही तबीयत खराब हो जाए यार, आप लोगों के लिए थकेंगे नहीं, ठीक है ना, रुकेंगे नहीं, एकदम जोर शोर से वीडियो का जो जो चल रहा है उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आज मैं हिंदी का जो साइंस का करवा दिया, ठीक है ना दोस्तों। एसएसटी का भी शायद करवा दिया हूँ, तो हिंदी बचा था। हिंदी का मॉडल पेपर जो मतलब ऑफिशियल जो जारी हुआ था मॉडल पेपर में, उसको करवा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है हिंदी, उसमें बहुत ही कामगार वाला एकदम वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों। बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, प्लीज इस वीडियो को देख के जाइए, ठीक है ना। मैं कोई यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इतना जानता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। मैं किसी और की तरफ ये नहीं बोलता हूँ लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, अरे क्यों बोलूंगा। अगर हम मतलब हमें बताने का क्वालिटी और क्वेश्चन में क्वालिटी होगा ना, तो बच्चे अपने ही लाइक सब्सक्राइब करके जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ कि प्रथम और द्वितीय पेपर लीक हो गया, कि यार इससे क्वेश्चन लड़ता है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। अब एग्जाम से पहले देख लो ये, हाँ ये तुम्हें बोलूंगा दोस्तों कि कितना किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन हम उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज एक बार एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। अब चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है भाई साहब, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बाबा साहेब का एक भाषण है, ठीक है ना दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसका हिंदी में रूपांतरण किया और जाति भेद का उच्छेद नाम से किया, ठीक है ना। उसका बुक एक अलग बना दिया हिंदी में रूपांतरण करके। तो ये किसने किया था, तो इसका नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, ललाई सिंह यादव ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है, ठीक है ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है वो कैसी प्रथा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा गंभीर दोषों से युक्त एक प्रथा है, ठीक है ना। गंभीर उसमें अनेक प्रकार का दोष है, ठीक है ना दोस्तों। वो ऐसी प्रथा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है ना। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है ना दोस्तों। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एक आकर होने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। संत जो मतलब कवि गुरु नानक थे, ठीक है ना दोस्तों। गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद जी के साथ, ठीक है ना, गुरु गोविंद जी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है हमारे, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा जो कहानी है, ठीक है ना दोस्तों, ये तो कन्नड़ यानी कि कर्नाटक वाली भाषा में है ना दोस्तों। तो इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया, ठीक है ना, हिंदी में इसको किसने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारे पास। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रगम्पा ने मांगा था, यानी ऑप्शन नंबर डी, रगम्पा ने कर्ज मांगा था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलर हाई स्कूल से। कहाँ से दोस्तों, मिलर हाई स्कूल से, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। सीमा सेन साहब की कितनी लड़की है, 5 है ना दोस्तों। अब 5 में से यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे छांटना है कि उन पांचों में से कौन कौन सा नाम है, सीमा, रजनी, आलो, है ना दोस्तों, ये सारे उसके मतलब पुत्री का नाम है। तो इसका इसमें जो राइट आंसर यानी मोहिनी, उसका पुत्री का नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कबीर रसखान किस छंद से सिद्ध थे, रसखान जो थे वो किस छंद से सिद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सवैया से सिद्ध थे, ठीक है ना। किससे सिद्ध थे, सवैया से सिद्ध थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, कबीर राज खान के आराध्य है, कबीर राज खान
के आराध्य है, किसके आराध्य है, ठीक है ना, यानी कि वो किसका पूजन करता था, कबीरदास खान। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण भगवान का पूजा करता था, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है, ढाते विश्वास कहानी के तुरई के पुल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए, सहसा। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई एक फूल का नाम है, ठीक है ना दोस्तों। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा की तरह क्यों मतलब मुरझा गए, ठीक है ना दोस्तों, ये बोलना चाह रहा है। क्योंकि वहां पे मतलब बाढ़ के कारण, ठीक है ना, बाढ़ वहां उधर बहुत आता था, इसलिए तुरई के फूल की तरह जाओ। मैं यहाँ बोलना चाह रहा है कि कोई इंसान जो तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसता था, वो सहसा के फूल की तरह क्यों कैसे मुरझा गया, ये पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के कारण, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा, ठीक है ना। बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बड़े बेटे को भेजा था, ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया ने उसको एक उपाधि दिया, ठीक है ना, तो वो कौन सा उपाधि दिया था जो कि उसको अस्वीकार कर लिया, यानी कि वो उपाधि को ग्रहण नहीं किया। तो नाइट की उपाधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट की उपाधि। मैक्स मुलर के अनुसार क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 14 क्या है, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म किस धर्म को माना जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावत दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि है, प्रेम के पीर का कवि है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमिका सुजान के आंगन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। ईश्वर पेटलिकर जो थे, ये कौन सा भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती के ये एक लोकप्रिय कथाकार थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है, माँ शीर्षक कहानी किसको लेकर, माँ जो है शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा, ठीक है ना। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुसुम को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस ग्रंथि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। उसको किस अकादमी के लिए साहित्य अकादमी मतलब किस अकादमी के लिए वो जो है किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, तो क्वेश्चन मतलब प्राप्त हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेख पर्व के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है, कामसूत्र नामक ग्रंथि का रचनाकार कौन है, कामसूत्र नामक ग्रंथि का रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है ना दोस्तों। स्वदेशी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई, किस कारण भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी विद्या पढ़कर, यानी ऑप्शन नंबर सी विदेशी विद्या पढ़कर। स्वदेशी शीर्षक पाठ में ये कह रहा है कि विदेशी विद्या पढ़कर जो है भारतीयों की बुद्धि विदेशी जैसा ही हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा के ए जमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के ए जमुना, ठीक है ना दोस्तों, के ए जमुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अम्मा अपना लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस
विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि नगर नगर कहानी शीर्षक कहानी में बल्ली अम्मा अपनी लड़की पंपाती पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग में। ठीक है ना दोस्तों, बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे पे बैठ के वो प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है, पठित पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा धारा नगरी कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा भोज के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? भोज के लिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। ठीक है ना, अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी में राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है ना, धरती कब घूमेगी ये एक राजस्थानी कविता है। ठीक है ना दोस्तों, इसको जो है कहानी है, ठीक है ना, इसको जो है हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावर सावर दैया ने, सावर दैया ने। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद बारी बारी से माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? ठीक है ना, धरती कब तक घूमेगी कहानी में शीर्षक के पुत्रों ने सीता, यार थोड़ा सर्दी हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जुकाम हो गया। ठीक है ना, जिसको जुकाम बोला जाता है, बहुत बुरा लगता है यार, होता है तो। सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद बारी बारी के साथ अपने माँ को रखने का निर्णय लिया? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दिवाली के बाद, दिवाली के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के, यानी कि दिवाली के बाद अपने माँ सीता को बारी बारी यानी कि पारी पारी से रखने लगा, यानी 1 महीना 2 महीना ऐसे करके। ठीक है ना दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिताओं में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई? ठीक है ना, हुई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है, लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आया था? ठीक है ना, लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साले साहब ने। ठीक है, लेखक के साले साहब ने। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 सितंबर 1908 में, 23 सितंबर 1908 में। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार फावरे और हल क्या बनने वाले हैं? यानी कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनने वाले हैं? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा राज चिन्ह। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी, राज चिन्ह। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किनकी लेखनी वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिक्रिया या प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रामविलास शर्मा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी परमाणु बम, और परमाणु बम। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा 37 क्या है, संगीत संगीत भारती को कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? ठीक है ना, संगीत की कमाई से पंडित बिरजू महाराज क्या खरीदा था? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कूटर खरीदा था। क्या खरीदा दोस्तों? स्कूटर खरीदा था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है, पाठ्य पुस्तक में
कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन दिनों से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या, अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अविन्यो। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिकासो यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, हमारी नींद शीर्षक कविता किसकी किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है, ठीक है ना, हमारी नींद शीर्षक कविता में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मक्खी का। दोस्तों अब मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा आज, ठीक है ना, प्लीज माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं अगला जल्द ही मतलब हिंदी का एक और पार्ट लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, उसमें मैं करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है, अंदर से एकदम पूरा एकदम अजीब टाइप लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।